नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर क्या हुआ। दोस्तों, मैंने अपनी निफ्टी प्रिडिक्शन की कल की वीडियो में आपको बताया था, निफ्टी के अंदर अब बड़ी बड़ी चालें ऊपर और नीचे की तरफ की आ सकती है और मार्केट के अंदर बड़े बड़े मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। आपने आज निफ्टी के अंदर बिल्कुल वैसा ही देखा। आज निफ्टी ओपन हुई थी 23,750 के आसपास और वहां से निफ्टी ने लगातार एक नीचे की तरफ की रेंज स्टार्ट की और लगभग 23,500 तक निफ्टी नीचे की तरफ एक तरफा गिरती रही। उसके बाद निफ्टी ने 23,500 पे अपने स्पोर्ट लिया और यहाँ से एक बेस बनाते हुए निफ्टी के अंदर एक बड़ा रिवर्सल ऊपर की तरफ का आया और जो निफ्टी को 23,700 तक लेकर गया। दोस्तों, हमको ये मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, अब निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ चुकी है और निफ्टी के अंदर इंट्राडे के अंदर 200 200 250 पॉइंट के बड़े बड़े मूव ऊपर नीचे दोनों तरफ आ रहे हैं और बाजार अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है या फिर नीचे की तरफ आना है। क्योंकि ना तो निफ्टी अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है और ना ही अपने 23,500 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है। तो अभी 2 दिन से निफ्टी ने एक रेंज बनाकर रख रखी है। अगर हम उस रेंज की बात करें तो रेंज ऊपर की तरफ है 23,790, 23,800 ऊपर की तरफ की रेंज और नीचे की रेंज 23,500, लगभग 300 पॉइंट की रेंज के अंदर ही 2 दिन से निफ्टी वोल्टिलिटी कर रही है और ऊपर नीचे दोनों तरफ के मूव दिखा रही है। अब दोस्तों, हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही उठ कर आता है, क्या निफ्टी के अंदर ऐसे ही वोल्टिलिटी बनी रहेगी या बाजार अपनी एक दिशा को निर्धारित करके एक तरफ कहीं भी जाएगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी के अंदर किस तरह का मूव आ सकता है। तो दोस्तों, अगर निफ्टी कल की बात करी जाए 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन रहती है तो हम तेजी की पोजीशन तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब तक हमारी 15 मिनट की मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होती तब तक हम तेजी की पोजीशन में नहीं जाएंगे और आप हल्की फुल्की शॉर्ट की पोजीशन ही बना सकते हैं। और वो लेवल अब नीचे की तरफ आता हुआ निफ्टी का शॉर्ट का लेवल अब हो चुका है 23,750। 23,700 से 23,750 की रेंज में निफ्टी के अंदर न्यू शॉर्ट पोजीशन ऐड की जा सकती है। मैं आपको ये रेंज एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ। 23,750, 23,750 की रेंज में आप 23,700 से 750 की रेंज में आप निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 23,800। जो आपकी 15 मिनट की मूविंग एवरेज है वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आप इस 50 पॉइंट की रेंज में कल न्यू शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं। और अगर नीचे की टारगेट की बात की जाए तो दोस्तों वो रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 23,600, दूसरा टारगेट रहेगा 23,500 और 23,500 को भी निफ्टी अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो 23,300 तक के बड़े लेवल आपको निफ्टी के अंदर इंट्राडे के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अब बाजार के अंदर चाल बढ़ चुकी है और निफ्टी के अंदर बड़े बड़े मूव आ रहे हैं। तो आपके लिए अगर 23,500 का लेवल निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो 23,300 तक के लेवल आपको कभी भी इंट्राडे के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और अगर 23,500 को निफ्टी सपोर्ट लेती है तो वहां से हल्के फुल्के बाउंस बैक आपको ऐसे ही देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है तो आप अपनी सेलिंग की पोजीशन से या शॉर्ट की पोजीशन से बाहर निकल जाए और वहां पर आप न्यू लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं बाइंग की तरफ। अगर दोस्तों निफ्टी अपने 23,800 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी ऊपर की तरफ 24,000 से 24,050 की रेंज में जाने की कोशिश करेगी, लगभग इस रेंज में।
दोस्तों अगर निफ्टी अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आपको एक तेज रिवर्सल ऊपर की तरफ का आते हुए दिखेगा, जो निफ्टी को 24,000 से 24,050 तक इंट्राडे के अंदर ले जाने की कोशिश करेगा। और लगभग यहाँ से 200 से 250 पॉइंट की मूव अगर आपको ये दिखता है, 15 मिनट की मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है और ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रही है, तो 24,000 से 24,050 तक के लेवल आपको इंट्राडे में ही देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से नोट करके रखना। अगर आप शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं तो जैसे ही 15 मिनट की मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ ब्रेक होती है और लेवल की बात की जाए तो 23,800 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है और मार्केट 15 मिनट या आधा घंटा ऊपर सस्टेन होती है, तो आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन से बाहर निकल जाएं, क्योंकि तब मार्केट कम से कम 24,000 से 24,050 तक के लेवल दिखाएगी और एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ का आ सकता है। तो इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से और गौर से नोट करके रखना। और अगर 15 मिनट की मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होती और नीचे ही काम होता रहता है तो आप नीचे के लेवल भी अचीव कर सकते हैं और आपको देखने को मिलेगा निफ्टी 23,600 और 23,500 की रेंज में आपको आराम से कल नीचे की तरफ मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी को आप नोट करके रख लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी अच्छी और यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।